नमस्कार दोस्तों, बीटा एक्स मैथ्स चैनल पर आपका फिर से स्वागत है अपने नए वीडियो पर। पहले वीडियो में इंट्रोडक्शन ठीक से नहीं हो पाया था, इसलिए मैं बताता हूँ कि मेरा नाम जितेंद्र है और मैं सरकारी अध्यापक हूँ। मैंने रीट 2023 परीक्षा में ऑल राजस्थान 615वीं रैंक और जलावर जिले में 11वीं रैंक हासिल की थी। ये सब कैसे हुआ, इस पर हम एक वीडियो पर चर्चा करेंगे। आज अपन सबसे अच्छा टॉपिक फंडामेंटल टॉपिक संख्याओं के बारे में चर्चा करते हैं। तो अपना पहला टॉपिक है संख्याएं। संख्याओं को अपन दो भागों में बांट सकते हैं, वास्तविक संख्याएं और काल्पनिक संख्याएं। इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर में आते हैं जो भी अंडर रूट की माइनस की संख्याएं होती हैं, वो सारी किस में आती है, इमेजिनरी नंबर में। आयोटा का ये आयोटा जो होता है इसको बोलते हैं आयोटा, ये भी किस में होती है, काल्पनिक संख्या में होती है। और दूसरी बात करें अपन तो ये होती है वास्तविक संख्या, रियल नंबर जो वास्तविक होती है। इसको अपन दो भागों में बांट सकते हैं, अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या। रेशनल नंबर, रेशनल नंबर। अपरिमेय संख्या में आती है ये पाई का साइन होता है, और अंडर रूट में जो भी संख्या रहती है वो इसको बोलते हैं मैथमेटिक्स में साई। क्या बोलते हैं इसको, साई। और इसको बोलते हैं ई का मतलब होता है यूलर नंबर। ये संख्याएं अपरिमेय संख्याएं होती हैं। फिर परिमेय संख्याओं में बांट सकते हैं अपन प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या। प्राकृत संख्याएं एक से स्टार्ट होती है और कहाँ तक जाती है, अनंत तक जाती है। इसमें केवल ये एक से स्टार्ट होगी तो इसमें केवल धनात्मक संख्याएं होती हैं, और ये पूर्ण रूप में होती है, जैसे दशमलव में नहीं होती है, न ही माइनस में होती है। तो ये कौन सी संख्या है, प्राकृत संख्या। दूसरा भाग है इसका पूर्ण संख्या, होल नंबर। इसको दर्शाते हैं अपन डब्ल्यू से, इसको अपन दर्शा सकते हैं एन से। पूर्ण संख्या जो होती है कहाँ से स्टार्ट होती है, जीरो से। ये जीरो से स्टार्ट होकर कहाँ तक जाती है, अनंत तक जाती है। यह भी धनात्मक होती है। धनात्मक मतलब कोई भी संख्या माइनस में नहीं होती है, ना दशमलव में होती है। ये पूर्ण संख्याएं होती हैं जो कहाँ से स्टार्ट होती है, जीरो से। फिर अगला पार्ट आता है इसका पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या दोनों तरफ चलती है, इसमें धनात्मक संख्या भी आती है और ऋणात्मक संख्या भी आती है। मतलब जीरो के इधर वाली धनात्मक संख्या और जीरो के इधर वाली ऋणात्मक संख्या। ये ऋणात्मक में भी माइनस अनंत तक जाती है और इधर भी धनात्मक अनंत तक जाती है। अपन को कंपटीशन में यहीं से एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जैसे ये क्वेश्चन है, असत्य कथन का चयन करें। सभी प्राकृत संख्याएं अपरिमेय होती है। पहला तो ये सभी प्राकृत संख्याएं अपरिमेय होती है। तो देखो ये प्राकृत संख्या यहाँ पे है और ये क्या है, परिमेय है। तो ये कौन सा कथन है, असत्य कथन है। सभी पूर्णांक संख्याएं वास्तविक संख्याएं होती है। देखो सभी पूर्णांक संख्याएं ये वास्तविक संख्या है, तो ये कथन तो क्या है, सत्य है। और ये सभी प्राकृत संख्याएं अपरिमेय होती है, कौन सा कथन है, गलत कथन है। पाई एक काल्पनिक संख्या है, तो देखो पाई कहाँ पे है, पाई यहाँ है। ये क्या है, अपरिमेय संख्या है, और अपरिमेय संख्या क्या होती है, वास्तविक संख्याएं होती है। देखो फिर पूर्ण संख्या एक से शुरू होती है, तो अपन ने क्या देखा, पूर्ण संख्या कहाँ से शुरू होती है, जीरो से। तो ये असत्य कथन है। तो इसमें से कौन कौन से सत्य कथन हो गए, एक तो ये वाला और एक ये वाला। पेपर में वैसे एक ही देगा वो, ताकि अपन वहाँ पे ऑप्शन एक ही टिक कर सके। संख्याओं को अपन इस चार्ट के जरिए भी समझ सकते हैं, जैसे कि ये ये पूरी ये पूरा किसको कवर कर रहा है, संख्याओं को। ये पूरा गोला किसको कवर कर रहा है, संख्याओं को। फिर इसको अपन ने कितने भागों में बांटा है, दो भागों में। तो काल्पनिक संख्या इसके अंदर आ गई, ये भी क्या है, संख्या है। फिर इसके अंदर एक भाग कर दिया अपन ने वास्तविक संख्या का। वास्तविक संख्याओं में दो तरह की संख्याएं होती हैं, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याएं। तो अपन ने देख ही लिया परिमेय संख्या में क्या आती है, पाई पाई और साई। अंडर रूट वाली जितनी भी संख्याएं होती है वो यूलर संख्याएं, ये कौन सी होती है, अपरिमेय संख्याएं। और परिमेय संख्याओं में कौन कौन सी आती है, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, प्राकृत संख्याएं। ये सब किस में आती है, परिमेय संख्याओं में आती है। अपन अब सिंपल तरीके से समझ सकते हैं, जैसे कि संख्याएं होती है, क्या होती हैं, संख्याएं संख्याएं होती हैं।
तो वो दो तरह की होती है, कौन कौन सी होती है? एक तो वास्तविक संख्याएं, कौन सी? वास्तविक संख्याएं जो रियल में संख्या होती है, और दूसरी होती है काल्पनिक संख्याएं। वास्तविक संख्याओं में कौन कौन सी आती है? परिमेय और अपरिमेय। और ये कौन सी होती है? जैसे आयोटा और रूट में जो भी संख्या आती है वो सब क्या होती है? काल्पनिक संख्या होती है। अपरिमेय में पन्ने पड़ा पाई, इक्विलेंट नंबर, साई, ये सब क्या होती है? अपरिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याओं में क्या क्या आता है? पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या और प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है? एक से स्टार्ट होकर कहाँ तक जाती है? अनंत तक। पूर्ण संख्या 0 से स्टार्ट होती है, 0 से स्टार्ट होकर कहाँ तक जाती है? ये अनंत तक जाती है। पूर्णांक संख्या ऋणात्मक भी होती है, इधर भी जाती है माइनस अनंत तक, और इधर जाती है प्लस अनंत अनंत तक। ये ऋणात्मक धनात्मक दोनों होती है, इसमें 0 भी शामिल होता है। अब आप सोच रहे होंगे कि अब आप सोच रहे होंगे कि दशमलव की संख्या को भूल ही गए। तो दशमलव वाली संख्या है अपन नहीं भूले हैं। दशमलव संख्या ये भी दो प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती है? दो प्रकार की। एक तो आवर्ती, आवर्ती संख्या, आवर्ती संख्या होती है। आवर्ती संख्या में और एक होती है अनावर्ती संख्या। आवर्ती संख्याओं को भी अपन दो भागों में बांट सकते हैं, जैसे शांत आवर्ती और अशांत आवर्ती। आवर्ती संख्या का मतलब क्या होता है? जो दशमलव के बार 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 रिपीट होती है उसे क्या बोलते हैं? आवर्ती संख्या। शांत आवर्ती का मतलब होता है जैसे दशमलव के बाद एक संख्या आ गई 8, तो इसके बाद एक भी संख्या नहीं आई, मतलब दशमलव के बाद एक संख्या आके रुक गई है, इसको बोलेंगे शांत आवर्ती। जैसे 3.125, तो पॉइंट के बाद कितनी संख्याएं आई? 3 संख्याएं, ये रुकी नहीं है, तो इसको क्या बोलेंगे? शांत आवर्ती। अब दूसरी आती है अशांत आवर्ती। अशांत आवर्ती में क्या होता है? जैसे 0 पॉइंट के बाद 6 आते जा रहे हैं, मतलब, तो इसको बोलेंगे अशांत आवर्ती। ये 0.666 कब आते हैं? जब अपन दो में भाग देते हैं 3 का, तो भाग देते रहो 6 आते जाएंगे, कभी नहीं रुकेंगे, तो इसको क्या बोलेंगे? अशांत आवर्ती। तो यहाँ कितना आया था? 0.8। 0.8 कब आता है? जब अपन 4 में कब भाग देते हैं? 5 का। 4 में 5 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा ये? 0.8 बार। मैं मान के चलता हूँ कि आपको भाग गुणा जोड़ बाकी तो आता ही होगा। फिर दूसरी संख्या आती है अनावर्ती संख्या। अनावर्ती संख्या में क्या होता है? जैसे अनावर्ती संख्या मतलब इसमें कोई भी संख्या या पैटर्न, संख्या सॉरी काट देते हैं इसको, इसमें कोई भी पैटर्न का दोहराव नहीं होता है, ये क्या होती है? अनावर्ती संख्या। जैसे पाई का मान, पाई से भी जानते हो आप, अपने कक्षा 9-10 में चलता है। पाई का मान आता है जैसे 3.14926535, ये चलता रहता है ऐसे आगे। ये कभी इस पे मतलब कोई से भी पैटर्न का इसमें दोहराव नहीं होता है, मतलब अलग अलग संख्या आती रहती है इसमें। ये क्या होती है? अनावर्ती संख्या, मतलब नॉन रिपीटिंग, मतलब ये कभी रिपीटिंग नहीं होगी, मतलब कोई सा भी पैटर्न इसमें रिपीट नहीं होता है। तो ये कौन सी संख्या होती है? अनावर्ती संख्या। जैसे अपन ने देखा था एक यूलर नंबर, यूलर संख्या, इसको बोलते हैं यूलर संख्या। क्या बोलते हैं इसको? यूलर संख्या। इसका मान होता है 2.71828182, ऐसे ये चलती रहती है। इसमें भी कोई भी पैटर्न का दोहराव नहीं होता है, मतलब किसी भी पैटर्न का
एक बार भी रिपीटिंग नहीं होती है इसमें। तो ये संख्याएं कौन सी होती है? अनावर्ती संख्याएं। और ये कौन सी होती है? आवर्ती संख्याएं, जिसको अपन ने दो भागों में बांटा था। अपन ने पढ़ा इनको दशमलव संख्या के रूप में। दशमलव संख्या में आती है आवर्ती संख्या और अनावर्ती संख्या। आवर्ती संख्याएं जो भी होती है ये क्या होती है? परिमेय। क्या होती है ये? परिमेय। इनको बोल सकते हैं अपन परिमेय संख्याएं। और जो ये अनावर्ती संख्याएं होती है इसको क्या बोलते हैं? अपरिमेय संख्याएं। ठीक है, समझ में आया आपको? परिमेय संख्या तो होती है आवर्ती संख्या और अपरिमेय संख्याएं होती है अनावर्ती संख्याएं। सम संख्याओं के बारे में तो जानते होंगे आप। कहाँ से स्टार्ट होती है सम संख्या? 2 से। 2, 4, 6, 8, 10, 12, ये एवन नंबर 2 से स्टार्ट होती है और चलती रहती है। और विषम संख्या 1, 3, 5, 7, 9 ओड नंबर बोलते हैं इनको, विषम संख्या। अपन पढ़ेंगे अब सबसे शुरुआत में अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या ऐसी संख्या जिसमें एक तथा स्वयं के अलावा अन्य किसी संख्या का भाग नहीं जाता है, उसे क्या बोलते हैं? अभाज्य संख्या। अतः एक न तो अभाज्य संख्या है न ही भाज्य संख्या है। क्या लिखेंगे अपन नोट में? एक न तो अभाज्य संख्या है न ही भाज्य संख्या है। अर्थात ऐसी संख्या जिसमें केवल दो गुणनखंड हो, जैसे 2, 3, 5 आदि अभाज्य संख्या है, इनमें केवल दो गुणनखंड है। तो अभाज्य संख्या की सही डेफिनेशन क्या होती है? ऐसे नहीं बोल सकते अपन कि जिसमें किसी का भाग नहीं जाता उसको अभाज्य संख्या बोलते हैं। अभाज्य संख्या की सही डेफिनेशन ये है कि इसमें एक तथा स्वयं के अलावा अन्य किसी का भाग नहीं जाए, और ऐसी संख्या जिसमें केवल दो गुणनखंड हो। जैसे 2 को अपन लिख सकते हैं 2 गुणा 1 के रूप में, 2 मल्टीपल 1 के रूप में लिख सकते हैं इसको। 3 को लिख सकते हैं 3 मल्टीपल 1। 5 को लिख सकते हैं 5 मल्टीपल 1। इसके कितने गुणनखंड हो गए? जैसे एक तो 2 है और एक 1 है। 2 के कितने गुणनखंड है? 2। 3 के भी कितने हैं? 2। 5 के कितने हैं? 2। मतलब जिसके केवल 2 गुणनखंड हो उनको क्या बोलते हैं? अभाज्य संख्याएं। जैसे अपन 4 ले लो। अब 4 को कैसे लिख सकते हैं? 2 गुणा 2 गुणा 1। 2 को 2 से मल्टीपल करेंगे तो 4, 4 को 1 से करेंगे तो 4। तो इसके कितने गुणनखंड हो गए? 3। तो अपन अभाज्य संख्या होने के लिए क्या शर्त है? केवल 2 गुणनखंड हो। तो इसके कितने गुणनखंड हो गए? 3। तो ये क्या संख्या होगी? भाज्य संख्या होगी। 2 एकमात्र सम अभाज्य संख्या है। मतलब जितनी भी सम संख्याएं हैं उनमें से दो क्या एकमात्र ऐसी संख्या है, मतलब ये जो क्या है? अभाज्य संख्या है। एक क्या है? एक यह न तो भाज्य संख्या है और न ही अभाज्य संख्या है। इसको बहुत बार कंपटीशन में पूछ लेते हैं। अपन अब एक सवाल करते हैं लास्ट में। निम्न कथन में से कौन सा सत्य है? तो पहला प्रश्न क्या है? निम्न कथन में से कौन सा सत्य है? इसका पहला ऑप्शन है एक अभाज्य संख्या है। तो अपन ने क्या लिखा था? एक न तो भाज्य संख्या है और न ही अभाज्य संख्या है। तो ये भी गलत हो गया। एक न तो भाज्य संख्या है और न ही अभाज्य संख्या है, ये सही हो गया। 2 एकमात्र छोटी भाज्य संख्या है, जबकि 2 एकमात्र क्या है? अभाज्य संख्या है, तो ये भी गलत हो गया। उपयुक्त में से कोई नहीं, तो ये भी गलत हो गया। अपना कौन सा सही राइट है? ये वाला ऑप्शन ब। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अपन अगली क्लास में। इसी चैप्टर को अपन आगे बढ़ाएंगे 1-2 डेज में। इस चैनल पर आपके लिए साइंस की क्लासेस भी आने वाली है, तो आप सब्सक्राइब करें इसको। और मैंने डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक डाला हुआ है, तो इसमें मैंने जो भी पढ़ाया उसकी सारी PDF उसमें डाल दूंगा, तो आप उसमें से भी पढ़ सकते हो। मैंने अभी आपको बिल्कुल बेसिक रूप से समझाया है। इसमें न तो अपरिमेय संख्या की परिभाषा दी है मैंने। अपरिमेय संख्या की परिभाषा P/Q के रूप में लिख सकते हैं, ये वाली। इसको मतलब अपरिमेय संख्या को P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, परिमेय संख्या को P/Q के रूप में लिख सकते हैं। तो वो मैंने इसमें नहीं बताया है क्योंकि ये बिल्कुल बेसिक क्लास है। जब अपन एडवांस की तरफ जाएंगे धीरे धीरे, तब इन सबको अच्छे से पढ़ाऊँगा मैं आपको। ठीक है।